नमस्कार जी, स्वागत है आपका। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जुनैद को क्या पुलिस वाले उठा के ले गए थे या कुछ अन्य दल के सदस्य लेकर चले गए थे। सबसे बड़ा सवाल जनता की सेवा को लेकर होता है कि जुनैद ने जहाँ पे खाना बांटा लोगों को, गरीब बच्चों को, भूखे प्यासे लोगों को, जो वहाँ पे रात दिन आंदोलन या प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे उन लोगों को खाना खिलाया। क्या ये कसूर था जुनैद का? जिस तरह से वहाँ पे एक अलग जाति धर्म के अनन्य संगठन के लोग थे, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, जुनैद का क्या यही कसूर था कि जुनैद एक मुसलमान परिवार से था, या फिर लंबी लंबी दाढ़ियाँ रख रहा था, या टोपी पहनी हुई थी सर पर, या फिर जुनैद समाज सेवा कर रहा था, या जुनैद अपने आप को फेमस कर रहा था, या लोगों ने उनकी वीडियो फेमस करते हुए काफ़ी एक्शन लिया। सबसे बड़ा सवाल तो यही आया हम लोगों के सामने, जो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर वीडियो वायरल हो रही है। यदि आप देखेंगे तो फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी और व्हाट्सएप पर भी लोग सोशल मीडिया की वीडियो निकालकर स्टेटस पर लगा रहे हैं, जो जुनैद की वीडियो सामने आ रही है लगातार। जुनैद तो एक प्रोटेस्ट में वहाँ पे अपना सहयोग दे रहे थे गरीब परिवार को, और काफ़ी छात्रों को वहाँ पे भोजन खिला रहे थे। वो अपने परिवार को छोड़कर आए थे जुनैद, जो वहाँ पे 36 दिन से वो प्रोटेस्ट चल रहा था। उस प्रोटेस्ट के में आंदोलन में बच्चों के साथ मिलकर उनको भोजन करा रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल यही था, पूरे परिवार को वो अकेला छोड़कर आ गए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जैसे ही प्रशासन को पता लगा और वहाँ से उनके परिवार के लोगों को पुलिस उठाकर ले गई, और उनके बहनोई को भी, उनकी बहन को भी, उनके ससुराल तक भी पुलिस चली गई उनकी बहन के यहाँ पर। सबसे बड़ा सवाल तो यही हुआ कि जुनैद एक प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद जो है पुलिस उनको लेकर चली जाती है लगातार। और जुनैद के बारे में अगर हम बताना चाहेंगे, जिस तरह से वीडियो आ रही है सामने, जुनैद जो है कि एक दुकान है उनकी अपनी, उसमें मोबाइल का काम करते हैं वो, और वो एडवोकेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको लेकर वो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जिसकी वजह से वो सब अपनी शिक्षा की समझदारी के अनुसार वो काम कर रहे थे। जुनैद गाजियाबाद के एक मसूरी थाने के नहलगांव के रहने वाला है। जुनैद का पूरा नाम मोहम्मद जुनैद मलिक है, और जुनैद की उम्र 26 साल है, और जुनैद के पिता का नाम मुस्तफ़ा है। उनकी पढ़ाई शिक्षा एडवोकेट की पढ़ाई कर रहे थे। जुनैद की पढ़ाई को लेकर सवाल उठा, जुनैद के बैकग्राउंड के बारे में जानने को लेकर सवाल उठा पुलिस प्रशासन के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा। ये जुनैद कौन है? ये अन्य जाति का है, पर ये यहाँ पर क्यों है? ये जुनैद है यहाँ पर इसलिए, जुनैद के घर में एक मोबाइल की शॉप है, जो अपनी मोबाइल की शॉप से काम करके अपनी पढ़ाई करते हैं, और वो एडवोकेट की तैयारी कर रहे थे जुनैद। और जुनैद का कसूर यही था कि गरीब लोगों को खाना खिला रहे थे। जुनैद ने देखा लोग पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, और खाना भी नहीं मिल रहा। जो फूड डिलीवरी आ रही थी, लोगों से खाना लेकर वहाँ पे बांट रहे थे सभी को, कि बराबर खाना मिल जाए वहाँ पे। और फिर से वहाँ से लड़ाई जाति धर्म की नहीं है। जुनैद ने ये बात रखी, ये इस देश के बच्चों के भविष्य की बात है। जुनैद का वीडियो आप सभी ने देखा होगा कि वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक बात स्पष्ट कर दूं, जितनी भी कहानियां सुनी हैं जुनैद की तरफ से आई हैं। पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ नहीं कहा है। आइए जुनैद की हम कहानी सुनाते हैं। थर्सडे को जुनैद के घर थाने से पुलिस पहुंची, पिता को साथ ले गई, देर रात छोड़ अगली रात फिर ले गई।
और जुनैद की पासबुक भी ली गई। अब यहाँ पर गौर कर देने वाली बात यह है, जुनैद को लाओगे तब हम आपको छोड़ देंगे। ये तो इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा गया कि ये जांच पड़ताल कर देने वाली खबर नहीं है, ये तो जुनैद के प्रियजनों की खबर है। जुनैद के परिवार वालों का कहना है कि जुनैद के पासबुक और बैंक खाते अन्य डिटेल्स की जानकारी पुलिस साझा कर रही है, ये देखने के लिए कि जुनैद के पास इतना सारा पैसा आया तो आया कहां से। पुलिस उस बात की जांच कर रही है। जो मोबाइल का काम करते हैं, अपने एक घर में छोटी सी दुकान, मोबाइल की शॉप खोलकर वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, इतने लाखों लोगों को कैसे वो खाना खिला सकते हैं या पानी पिला सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही था। ये सवाल तो शाहीन बाग में भी आया था, इतना सारा पैसा जुनैद के पास कहां से आ रहा है। जंतर मंतर पे भी पानी की व्यवस्था थी। जुनैद के जाने के बाद भी पानी की, खाने की व्यवस्था काफी सारी थी। और जुनैद के जाने के बाद जैसे ही लोगों ने देखा, वीडियो बनाना शुरू किया, इंक्वायरी शुरू हुई। रोज 1000 रुपए कमाने वाला लड़का लाखों करोड़ों लोगों को खाना कैसे खिलाता है, इस बात के ऊपर संदेह हुआ सभी लोगों को। जैसा कि हम सब ने कहा, ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल कोई पुराना भी नहीं है, और ये सवाल गलत भी नहीं है। ये सवाल पहले भी उठा था शाहीन बाग में, इसके एग्जाम्पल भी हैं। पुलिस का तो काम भी है कि हर पूछताछ जरूरी नहीं होती। जुनैद का मानना यह है, और जुनैद ये कह रहे थे, ये खाना मेरी जेब से नहीं आ रहा था, ये खाना तो देश भर में बैठे अलग अलग जगह से ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से आ रहा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा छात्रों को और काफी यहाँ पे आंदोलन, प्रोटेस्ट कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे लोग, भूखे प्यासे, उनको खाना भेजा जा रहा था। जुनैद कहते हैं कि मैं तो वहां पे इंतजाम देख रहा था, इसके माध्यम से इंतजाम तो आप सब चेक कर रहे हैं। और तो और सबसे बड़ा सवाल ये हो, जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ और सब डिलीवरी बॉय के जो भी जहां से ऑर्डर किया खाना, वही उसी ऑर्डर के साथ जो पर्ची या स्लिप लगी होती है, और वो उसी एड्रेस पे वहां पे पहुंचते हैं, इंक्वायरी शुरू करते हैं कि ये 10-10 हजार रुपए के ऑर्डर एकदम कहां से आ रहे हैं, 5-5 हजार के ऑर्डर कहां से आ रहे हैं। ये सब सवाल बना और ये पुलिस इंक्वायरी में जुट गई, जहाँ की ये उत्तर प्रदेश में भी इस बातों का सिलसिला बहुत चल रहा है जुनैद को लेकर। जुनैद अपने सहयोग की वजह से अपने परिवार को वो कष्ट में डाल चुके थे। उनके परिवार को पुलिस उठा के जैसे ही ले जाती है, जुनैद बहुत रोए, और जुनैद को उत्तराखंड में लेके चले, सिविल वर्दी में आए थे पुलिस वाले, जुनैद को वहां से लेकर चले जाते हैं, और फिर जुनैद की आंखों में पट्टी डालकर उन्हें, जुनैद को उत्तराखंड, यूपी से लेकर पता नहीं और दूर इलाके में ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि जुनैद का कहना है कि मैं खुद गाड़ी वहां से लेकर खुद आया था, और लगातार जब से ये आंदोलन चल रहा था और मैं इस आंदोलन में सहयोग दे रहा था, भूखे प्यासे लोगों को खाना खिला रहा था ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से। ये सवाल बहुत चला, ये अन्य जाति के ये जुनैद हमारे होते हिंदू धर्म से, तो इनसे कोई सवाल करता। वो एक मुसलमान जाति के थे, जिससे उन्हें इस परेशानी को फेस करना पड़ा। और जानेंगे अगली वीडियो में, जल्द मिलते हैं। नमस्कार, देखते रहिए स्टे इंडिया 24।